वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। मोहम्मद शाहिद के साथ वीडियो नंबर 1। एसोमेरिज्म। एसोमेरिज्म आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये डेफिनेशन स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म में तो ठीक है जो इसकी टाइप है, लेकिन जब आप स्टीरियो एसोमेरिज्म पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमरिज्म की हम आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, उसकी पूरी डिटेल बताएंगे आपको, और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो कवर करेंगे। तो ये ऐसे तो है नहीं कि एक ही दिन में या एक ही लेक्चर में आपको सारे का सारा उठा के आपके जहन में डाल दिया जाए। आहिस्ता 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 पहले थोड़ा सा खाना देंगे, उसको चबाओगे, फिर उसके बाद उसको हजम करोगे, फिर आगे। ऐसे तो थोड़ी ना होता है कि सारा एक साथ खा लो, बस हजम ही ना हो तो और कहाँ खाया जाता है। तो अब सबसे पहले एसोमेरिज्म की डेफिनेशन डिटेल थोड़ी बहुत, उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत जितनी टाइप्स आपके जहन में जितनी आप खास कहेंगे उतनी डेफिनेशंस आपको बताएंगे जितनी आपके जहन में बैठेंगी। ठीक है। एसोमेरिज्म। एसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सब एसोमर जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे ये आएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं ये शॉर्ट यूज कर रहा हूं ताकि आप ऐसे ना करना रजिस्टर उठाओ, पेन उठाओ, MF लिख दो, फिर कहो सर ने तो ऐसे ही लिखवाया था है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पूरा लिखना है रजिस्टर उठा के। ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? अभी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहां तक आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा दी है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई ऐसा एटम होगा, कोई ऐसा कंपाउंड होगा, दो कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस करेंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंस होंगी, फर्क होगा उनमें। स्ट्रक्चर भी उनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। उनमें कभी कभार स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है, फिर भी वो अगर आइसोमर्स हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अरेंजमेंट का फर्क होता है, मेन चीज जो आप चेक करेंगे अरेंजमेंट। ठीक है। इसकी अब टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं वैसे। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कवर करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जितनी टाइप्स हैं कोशिश करते हैं सारी कवर करवा दें। उसके बाद हम स्टीरियो पे आएंगे, स्टीरियो को हाथ लगाएंगे, स्टीरियो को छेड़ेंगे, इसमें क्या है, कौन सा खाना छुपा हुआ है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री रूम में मोहम्मद शाहिद के साथ। क्या? आइसोमेरिज्म के टाइप्स की डिटेल। चलो जी, पेन पेंसिल रजिस्टर ये सारी चीजें उठा लो, फिर बाद में कहोगे कि सर ने बताया नहीं, पेन पेंसिल उठाया नहीं हमने। अब हम सर का कहना क्यों माने? पहले बताते सर। अब तो हम दूर बैठे हैं, जहां भी बैठे हो रजिस्टर, पेन या कुछ भी लिखने के लिए उठा लो ताकि नोट करते जाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर
आपको स्पीड थोड़ी लग रही है ना मेरी, तो इंटू 2 की स्पीड से देख ले, 1.5 की स्पीड से देख लें, ठीक है। अगर तेज लग रही है तो स्लो करके देख लें, लेकिन समझ आना चाहिए आप लोगों को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। FI लिख रहा हूँ, F से फंक्शनल, I से आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 3 पे मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। उसके बाद ये 4th है, और है अच्छा। 5th पे टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म के बाद 6th पे आती है लास्ट वाली रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्लियर है ये टाइप्स? मैं देखूं कैमरे में दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। आज मैं आपको चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म ये कवर करवा दूंगा। टाटामेरिज्म कोशिश करते हैं कवर करवा दें, लेकिन इसका स्पेशल टॉपिक बनाएंगे ताकि ये टाटामेरिज्म अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें असल में ऑसिलेशन है, लचक है, इधर उधर भागने की आदत है, इसमें कंपाउंड को हरकत देनी पड़ती है, तो ये थोड़ा डिटेल से अलग से समझाएंगे ना। अभी आपको खाने के लिए इतना ही बहुत है, ये 5 जो पढ़े हैं। चैन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड आपको लेते हैं, देते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका लेते हैं, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर के साथ डिटेल से जाएंगे। तो हाँ, एक कंपाउंड मैं ले रहा हूँ, कंपाउंड मैं जो ले रहा हूँ C4H10। अच्छा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अच्छा, इनको देखें 1 2 3, एक कार्बन इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन लगाने हैं, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इधर 3, पूरे 10 हो जाएंगे, काउंट कर लें। इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 1। वैसे ये मैं हाइड्रोजन अब लगा रहा हूँ, बाद में नहीं लगाऊंगा। आप पूरे वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ पोजीशन और चैन आइसोमेरिज्म। पहले चैन आइसोमेरिज्म क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको बता दूं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में आएगा। इसमें डिफरेंट क्या है? बट डिफरेंट अब नंबर ऑफ कार्बन, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट नजर आएंगे। टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, C4H10। इसमें कार्बन 4, हाइड्रोजन 10। इसमें भी टोटल कार्बन 4, हाइड्रोजन 10। अब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो गया। दूसरी चीज चेक करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें 1 2 3। इसमें मेन चेन में 4 कार्बन एटम है। इसकी मेन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? चैन आइसोमर। अगर चैन का डिफरेंस आ रहा हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और चैन का, कार्बन मेन चैन का डिफरेंस आ रहा है 4 से 3, कोई 4, एक 4 है और 3 है, तो वो एक दूसरे के चैन आइसोमर। 5 है, आपसे पूछे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक मेन चैन में 5 कार्बन है, दूसरे में 4 है, आप बताओ ये एक दूसरे के चैन होंगे आइसोमर या नहीं होंगे? रीजन ये है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके मेन चेन में कार्बन एटम का फर्क है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आपसे इस तरह पूछ लें, सवाल कर लें इस तरह, मैं इसको रेज करता हूँ। अभी ख्याल कीजिएगा, चैन आइसोमेरिज्म को
ख्याल कीजिएगा, इधर मैं बता रहा हूं 1 2 3 4, एक ये अभी बता दिया। अच्छा 1 2 3 4 5, आपसे पूछें इधर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। अब 3 2 2 2, 3 इधर आएंगे, फिर 3 2 2 2 3, आप वैलेंसी पूरी कर लें, ठीक है। बार बार अब मैं पूरी करता रहूं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चेक कर लीजिएगा। ये आपसे पूछे मेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इसके मेन चेन में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम। इसकी मेन चेन में 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम। आपसे पूछें क्या ये एक दूसरे के चैन आइसोमेरिज्म है? चैन आइसोमर बनते हैं, हाँ के ना? नहीं बनते। रीजन ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, C4H10, और इसका फार्मूला C5H12 है। हमारी पहली शर्त थी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, उसके बाद ये देखेंगे। जब इधर से पहली शर्त ही वैलिड नहीं हो रही तो ये एक दूसरे के चैन आइसोमर्स नहीं हो सकते, ये आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहे इधर, ठीक है, जब तक इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। इधर C4H10 तो इधर भी C4H10 ही होना चाहिए। समझ आई बात? समझ आई? ये था चैन आइसोमेरिज्म। चलो अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। इसको मैं रेज कर रहा हूं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अच्छा पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, पहली शर्त क्या थी? सेम बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला, नाम से ज़ाहिर है। दूसरी क्या होगी? बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। अब आपको कोई भी फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देंगे, आपसे पूछेंगे हाँ भाई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो आप चेक करेंगे, फिर उसके बाद किसी एटम की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं लगा रहा हूँ C3H3 to the 8 plus 2 10 इधर 9Cl, C3H9Cl। आपसे कहा जाए कि हाँ इसका आप क्या बताएं? H7 आता है, सॉरी आप। अच्छा इस तरह ये 1 2 3, इधर मैं लगा दूं क्लोरीन, क्लोरीन लगाया। दूसरा मैं लगा दूं कार्बन कार्बन कार्बन, इधर क्लोरीन। दिखाई पड़ रहा है? मैं चेक कर लूं एक बार कैमरे में। हाँ दिखाई पड़ रहा है। इसमें मेन चेन में देखो क्लोरीन की पोजीशन है पहले कार्बन पे, टोटल कार्बन 1 2 3, पहले कार्बन पे क्लोरीन की पोजीशन है, ठीक है। इधर 1 2 3, क्लोरीन की पोजीशन किस कार्बन पे है? सेकंड नंबर पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन सेम है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये एक दूसरे के चैन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। पोजीशन आइसोमर्स में देखें, क्लोरीन की पहले पोजीशन फर्स्ट थी, अब पोजीशन सेकंड है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले चेक कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आप ऐड करके चेक कर लें, इधर 3 इधर 2 उधर फिर 2, 3 2 5 5 2 7, इधर 3 3 और 1 इधर 7, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप, ठीक है। अगर इस तरह आ जाए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। कार्बन 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 कार्बन, इधर मैं लगा दूं डबल बॉन्ड। दूसरा
कार्बन 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 कार्बन, इधर लगा दो डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन इधर 3, इधर 1, इधर 1, इधर 3, 3 3 6 7 8, C4H8, इधर भी C4H8। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पहली शर्त पूरी और ये सेम है दोनों का, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले किस नंबर पे था? 1 2, सेकंड नंबर पे क्या था? डबल बॉन्ड। अब फर्स्ट नंबर पे कार्बन डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है? पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई। अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की, किसी ग्रुप की, तो उसको क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। पोजीशन आइसोमर्स हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया। आपको प्रायोरिटी अगर मैं बता दूं, अगर कभी आ जाए भाई कहीं आपको चेन आइसोमर्स भी नजर आ रहे हो, पोजीशन आइसोमर्स भी नजर आ रहे हो, तब आप किसको प्रेफर करोगे, किसको नहीं करोगे? प्रायोरिटी ये है कि आप, मैं साइड में लिख रहा हूं, RTFMCP, रिंग चेन आइसोमरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। अगर आपको कहीं चेन आइसोमर्स भी नजर आ रहे हो, पोजीशन आइसोमर्स भी नजर आ रहे हो, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? चेन आइसोमर्स को। ठीक है, आपको कोई एमसीक्यूज में पूछ ले भाई बताएं ये चेन आइसोमर्स शो कर रहा है या पोजीशन आइसोमर्स, आपको लगे कि ये दोनों शो कर रहा है, तो आप चेन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऑप्शन ये करेक्ट लगाएंगे, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी। हाँ, मेटामर्स फिर उसके बाद आता है, फिर फंक्शनल आइसोमर्स, फिर टाटोमर्स, फिर रिंग चेन आइसोमर्स सबसे पहले। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स, टाटोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स हो गया आपका। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? किसी ग्रुप के, किसी एटम की पोजीशन का फर्क आ रहा हो, अगर पहले में फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे में सेकंड पे है, तो वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड पे हो, चेंज भी हो सकते हैं किसी और पोजीशन पे, लेकिन पोजीशन डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले चेक करना है सेम है कि नहीं है, उसके बाद ही ये दूसरी कंडीशन देखनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर्स कभी भी नहीं होंगे। अब पढ़ते हैं मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स। अब मेटामर्स की बात करें या फंक्शनल आइसोमर्स की, आपको एक फार्मूला दे देते हैं, फंक्शनल CnH2n+2O। ये किसका फार्मूला है? हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ये वाले फंक्शनल आइसोमर्स। डेफिनेशन क्या होगी? जैसे पहली शर्त सबकी थी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इतना पढ़ चुके हैं ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पहली शर्त इन सब में होगी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरी जो बात कर रहे होंगे वो डिफरेंट होगी। दूसरी क्या नाम है? नाम से जरा, फंक्शनल आइसोमर्स। यहाँ क्या होगा फिर? बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। ये आपको फार्मूला बता रहे हैं, ये है किसके लिए? अल्कोहल एंड ईथर के लिए। अच्छा, अल्कोहल और ईथर के लिए अगर मैं यहाँ पे C3H8O ये फार्मूला ले रहा हूं, आपसे पूछूं हाँ भाई इनके आप क्या निकालें? फंक्शनल आइसोमर्स निकालें। कैसे निकालेंगे? पहले 3 कार्बन, 1 2 3 निकाल लिए 3 कार्बन। उसके बाद एक मैं इधर OH लगा रहा हूं। अब हाइड्रोजन पूरे करने के लिए आप 3 2 2 चेक करें कितने हैं? 3 2 5 5 2 7 और 1 8 पूरे हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर दूं 1 2 3 OH इधर आ जाए,
हाइड्रोजन आप पूरे कर सकते हैं, इधर 3 आ जाएंगे, इधर 3 आ जाएंगे, इधर 1 आ जाएगा, तो टोटल 8 ही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल। दूसरा, अगर मैं ईथर बनाऊं, अच्छा कितने कार्बन थे, 3, एक इधर ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, और कोई नहीं बन सकता, बस एक ही बन सकता है। इसको नाम दूं मैं ए का, इसको बी का, इसको सी का। अब इसमें चेक करो, सेम मालिक्यूलर फार्मूला, दोनों तीनों का सेम है मालिक्यूलर फार्मूला, 1 2 3 ए बी सी। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, 3 2 और 3 8 ही होंगे, मतलब इसका भी C3H8O, इनका भी C3H8O। अब चेक करें इनको, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहली शर्त पूरी होगी। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आप चेक करें, ये वाला है अल्कोहल, ये दो, ये वाला है ईथर। आपसे मैं पूछूं ए एंड सी क्या है, ए एंड सी आपस में, ए वाला अल्कोहल है, सी वाला क्या है, ईथर है, फंक्शनल है। समझ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, इधर अल्कोहल है तो उधर ईथर है, पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। जो मैं एक इस साइड से उठाऊं, दूसरा उस साइड से उठाऊं, फंक्शनल ग्रुप चेंज। आपसे पूछूं बी एंड सी, बी एंड सी क्या है, बी इधर अल्कोहल है, सी क्या है, ईथर है, तो एक दूसरे के फंक्शनल है। हाँ, आपसे पूछूं ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, पोजीशन आइसोमर है कि चेन आइसोमर है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ पे 2 है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे। समझ आई, समझ आई, क्लियर है। चलो, चेन आइसोमर्स हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स भी हो गया। अब बात करते हैं किसी और की, किसकी, ओए होए किसकी बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहीं तो चलते हैं, कुछ तो करते हैं। अब बात करते हैं मेटामर्स की। मेटामर्स की बात करें अगर, मेटामर्स, इनमें क्या होगा, सेम, पहली शर्त सब में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चैन with polyvalent एटम, विद के साथ आप इधर ये लगाएं, मेन चेन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ ऐसे लगा दें, इन इधर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट एटम। ठीक है, पॉलीवैलेंट एटम आपका ऑक्सीजन हो सकता है, आपका सल्फर हो सकता है, आपका नाइट्रोजन हो सकता है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, पॉलीवैलेंट जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट एटम। सर ये क्या बात हुई, इधर साइड मतलब ये ऑक्सीजन है, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, अच्छा ये 3 कार्बन, अब ये ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। अब यहाँ पे देखो, इस साइड पे 3 कार्बन ऑक्सीजन के बाद, इस साइड पे 2, इधर 3, इधर 2 ऑक्सीजन के बाद, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, टाटोमर। मॉलिक्यूलर एग्जांपल देते हैं, यही मेन एग्जांपल भी इस तरह बन सकती है, एग्जांपल दे रहे हैं, टेंशन ना लें, ये सिर्फ समझाने के लिए। पॉलीवैलेंट के बाद जो है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होंगे ऑन इधर साइड, इधर देखें 3, इधर देखें 2,
दोनों साइडों से चेक कर लें, दोनों साइड मतलब उसकी भी इसकी भी। आप चेक करें, इधर 2 इधर 3, तो ये एक दूसरे के डिफरेंट कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, उधर 3 है इधर 2 है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। शर्त यह है कि पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए, ठीक है। पॉलीवैलेंट नहीं है तो ऐसे खाली कार्बन 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 लगा दें तो वो चैन में आएंगे, ना के टाटोमर्स मेटामर्स होंगे, सॉरी। अच्छा, मेटामर्स की बात हो रही है, अगर मेरी जुबान से टाटोमर्स निकल गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा बच्चों। खैर, डेफिनेशन में रेज कर रहा हूं, अब मैं इनके एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं, उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अभी आपने एग्जांपल्स पढ़ी, इसको रेज कर देते हैं। अब C4H10O, ठीक है। अब इनके एग्जांपल मैं कर रहा हूं, इस साइड पे अल्कोहल, इस साइड पे ईथर। अच्छा, अल्कोहल कौन कौन से बनेंगे चेक करते हैं। 1 2 3 4, इधर OH, इधर 1 2 3 4, इधर OH, उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, इधर OH, 1 2 3, इधर कार्बन है तो अब इधर OH। कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, मैं चेक कर लूँ, बहुत सारी उस साइड चला गया। हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे, आई थिंक नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, ये थे अल्कोहल, इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, इसका नाम सी रख देता हूँ, इसका नाम डी रख देता हूँ। अच्छा, ईथर बनाते हैं 1 2 3, और इधर ऑक्सीजन है 4, उसके बाद 1 2 3 4, ये डी हो गया, ई हो गया, अब ये एफ। अब चेक करते हैं ये एक दूसरे के क्या है। मैं अगर इस साइड का कोई उठाऊं, अल्कोहल की साइड का, और उस साइड का, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे आपको पता है, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये अल्कोहल है वो ईथर है, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। इस साइड का कोई उठाओ, उस साइड का कोई उठाओ, फंक्शनल आइसोमर्स। अब ए और बी क्या है आपस में, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, अल्कोहल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे, इधर सेकंड नंबर पे है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन चेंज हो रही है इधर हाइड्रोक्सिल की, ए एंड बी। अगर आप बात करें ए एंड सी, ये ए है ये सी है, अब मैं ये कितने 1 2 3 4, मेन चेन में कार्बन एटम चेक करो, 3 इधर, इधर 4, चैन है समझ। हाँ, आप कहें कि सर इधर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन देखें, 3 कार्बन पे है, वो तो 4 कार्बन है। पोजीशन है समर से जितने भी आप चेक करें ए बी सी डी में, पोजीशन से पहले आपने चैन को प्रायोरिटी देनी है, चैन है समर को। क्लियर है? आपको नजर आ रहा है कि पोजीशन भी नजर आ रही है, चैन भी नजर आ रहे हैं, तो आप पोजीशन को कैसे, ए एंड डी को चेक करें। ए एंड डी, ए में आप देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है, डी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 2 सेकंड नंबर पे है। आपसे पूछें ए एंड डी क्या है, ए एंड डी एक दूसरे के, आप कहेंगे सर पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। आप ये नहीं चेक कर रहे चैन है समझ, इधर 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन, नहीं नजर आ रहा, चैन है समझ को प्रायोरिटी देंगे। खैर, हम टाटोमर्स की तरफ आ रहे हैं, अब ये तो पहले पढ़ चुके हैं, टाटोमर्स नहीं मेटामर्स की तरफ। मेटामर्स, मेटामर्स में यहां देखें ई एंड एफ, आपसे पूछेंगे क्या है ई एंड एफ। इसमें मेन देखो कितने हैं, पॉलीवेलेंट के अराउंड 3 कार्बन एटम, इधर देखो 2 कार्बन एटम। अगर इस तरह नजर आए पॉलीवेलेंट के दरमियान नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको डिफरेंट नजर आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नजर आया बट नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट नजर आए मेन चैन में ऑन ईदर साइड ऑफ पॉलीवेलेंट एटम, पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड देखना है आपने। उसके अराउंड देखो 3, इसके अराउंड देखो 2, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। अब आई समझ, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं पॉलीवेलेंट एटम के साथ।
क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब कुछ और करते हैं। ये क्लियर है? आई थिंक चैन आइसोमर्स आपको क्लियर है, पोजीशन आइसोमर्स आपको क्लियर है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्लियर है और मेटामर्स भी क्लियर है। आई थिंक क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि आपको समझा दूं। अब ना समझ आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सेपरेटली वीडियो बना देंगे इसकी, ठीक है। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिंग चैन आइसोमर्स। फार्मूला एक लिखता हूँ, CnH2n-2, CnH2n-2। कार्बन को मैं ले लेता हूँ 3। यहाँ पर कार्बन अगर 3 लिया है तो हाइड्रोजन इधर कितने बनेंगे? 3 2 6, यहाँ पे 4। ठीक है, ये है क्या? ये है आयन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला। आप इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है डबल द कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन ओवर 2। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते ताकि ये काम आ सके अभी के लिए। डबल द कार्बन इस फार्मूले में देखें, कार्बन को डबल करें 2 3 6 हो जाएंगे, प्लस 2 करें माइनस हाइड्रोजन 4 करें ओवर 2 करें तो आंसर आपका 8 माइनस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने डबल बॉन्ड? अब दो का मतलब होता है या तो दो रिंग होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड एक रिंग। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर एक आता तो एक रिंग, उसका मतलब दो आता तो इसका मतलब दो रिंग, या एक डबल बॉन्ड एंड वन रिंग, या एक ट्रिपल बॉन्ड आता, या फिर दो डबल बॉन्ड आते। ठीक है, इनका मतलब ये होता है अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये है तो आप उनसे ये चीजें बना सकते हैं, पॉसिबल हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब हो, लेकिन पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा, इसका ये फार्मूला आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के थ्रू हमें पता चल गया कि इसमें डबल बॉन्ड कितने लगाने हैं? दो। किसी भी फार्मूले का आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस तरह फार्मूले से चेक कर सकते हैं, 2C + 2 माइनस हाइड्रोजन ओवर 2। ठीक है, अभी मैंने C3H4 का निकाला जैसे। अच्छा खैर, इसको तो मैं रेज कर देता हूँ। ये तो निकालने के लिए आपको ये ध्यान में रखिएगा, अगर सिंगल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ गई है तो इसका मतलब उसमें एक रिंग बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें दो आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आंसर तो इसका मतलब आप दो रिंग भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि बने, पॉसिबल है कि बने। या एक डबल बॉन्ड एक रिंग बन जाए, या दो डबल बॉन्ड हो आपके पास, या एक ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो आपके पास, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो। इस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, ये नोट कर लें, लिखना है तो लिख लें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ना लिया करें, पढ़ लिया करें। ठीक है, और उसको नोट कर लिया करें। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन और आइन का फार्मूला लगाने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब C3H4, C3H4 में आप देखें, अगर मैं इसको लगा दूं 1 2 3, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आंसर आया था? 3 2 6 + 2 माइनस हाइड्रोजन 4 ओवर 2, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आया था 2, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। दो डबल बॉन्ड एक दो, हाइड्रोजन चेक करें, इधर दो इधर भी दो, पूरे हैं। एक ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इस तरह बना दूं 3 कार्बन की रिंग, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, दूसरा ये बन सकता है। अब आपसे ये रिंग है, ये क्या है? रिंग।
ये तो चैन वाला है, चैन आपको पता है, ये मेन चैन मतलब लॉन्गेस्ट चैन जो भी हो, ठीक है, वो रिंग वाली है, ये चैन इस तरह के होते हैं। आपसे मैं पूछूं कि 1 और 2 आपस में क्या है, ये चैन है, ये रिंग है, तो इसको कहते हैं रिंग चैन आइसोमर्स। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिंग चैन आइसोमर्स की होती है, जिसमें आप किसी फार्मूले के थ्रू उसकी रिंग भी बना सकते हैं, उसके आपको चैन आइसोमर्स भी नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि चैन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स नजर आए, लेकिन चैन वाला भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिंग वाला भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसको कहते हैं रिंग चैन आइसोमर्स। एक और लेते हैं इसकी मिसाल, एक और लेते हैं इसकी मिसाल। चलो कैसे लेते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। C4 का लेते हैं। मेन फार्मूला आपको पता है CnH2n-2। C4 अगर इधर ले लूं तो मैं इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड इसका इक्विवेलेंट चेक करो, 6 2 8, 8 + 2 10, 10 में से 6 चला जाए तो बच जाता है 4, इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाता है 2, ठीक है। यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं आता, पिछले फार्मूले से आप SS लेके चेक कर लें, ठीक है। कुछ टीचर पे भी भरोसा रखा करो यार, ऐसे ही कहते हो सर को ना बताया तो जबरदस्ती कर दी, इतनी कैलकुलेशन कर दी। खुद प्रैक्टिस करो, बैठ के अच्छी तरह से कैलकुलेशन करो, क्लियर हो जाए। तो कैलकुलेटर ना उठा के बैठ जाना, थोड़ा सा प्लस माइनस ही करना है। हाँ सर इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा इतना दिमाग है, हाँ है आप लोगों का, तो यूज करो, आपको पता चल जाना चाहिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 2 ही आता है, इतनी प्रैक्टिस तो आप लोगों की होनी ही चाहिए। खैर यहाँ पर रिंग बनाऊंगा मैं, यहाँ पर चैन है समझ, चैन मतलब लॉन्गेस्ट चैन जिस तरह के वे होते हैं। अच्छा, कार्बन 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड, एक इधर आ सकता है, एक इधर, दूसरा ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1 2 3 4, एक इधर डबल बॉन्ड, दूसरा इधर आ सकता है। क्लियर है? अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, ये तो ज्यादा नहीं बना रहे, बनने के लिए तो मैं बनाता जाऊं, और भी बन सकते हैं। रिंग पे आते हैं। रिंग में देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की रिंग और एक डबल बॉन्ड। एक रिंग आपको बताया है कि जहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 रिंग भी बना सकते हैं, या एक रिंग एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह। दूसरा आप इस तरह भी बना सकते हैं, 2 रिंग बनाता हूं अगर मैं, 2 रिंग, और हाय इतना गंदा सर कौन बनाता है, स्क्वायर का अच्छी तरह से बनाए ना, लगता है पेंटिंग स्लो है आपकी। ये 2 रिंग बन गई, 1 2 3 4, रिंग कितनी है, 2 बन गई। इसी तरह और भी बना सकता हूँ मैं, 3 की रिंग भी बना सकता हूँ। एक कार्बन इधर लगा दूं, डबल बॉन्ड, ये बन गई। अच्छा इसी तरह मैं एक और बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड इधर लगा के मैं इधर लगा दूं, एक और। ये बनाने के लिए तो और भी बना सकता हूँ, बस इतने अनफ है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। रिंग आइसोमर्स, रिंग चैन आइसोमर्स। अब चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि इस साइड से आप कोई उठाएं, उस साइड से कोई उठाएं, रिंग जो जिस फार्मूले के रिंग बन सकते हैं उसको रिंग चैन आइसोमर्स कहते हैं, और ये सबसे पहले प्रायोरिटी में आता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के आपको दे दें, उनके सबसे पहले आपने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है, फिर इफ it can form the ring, then they are also known as ring chain isomers, ठीक है। रिंग बन रही है इधर, अब आप कहें कि सर इधर डबल बॉन्ड 1 2 3 इस पोजीशन पे, इधर 1 2 3 4 इस पोजीशन पे, एक 1 और 3 पे है, दूसरा 1 और 2 पे है, तो क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, रिंग चैन आइसोमर्स को देनी है। तो क्यों हम पहले वाले को छोड़ के अब लास्ट वाले पे क्यों चले गए हैं? पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, किसने कहा नहीं हो सकते हैं? लेकिन प्रायोरिटी तो रिंग को देंगे ना। आपसे पूछें फर्स्ट एंड, इसका नाम मैं रख दूं 1 2 3 4 5 6 7, आपसे पूछूं फर्स्ट एंड 4 रिंग चैन आइसोमर्स, 2 और 5 रिंग चैन आइसोमर्स,
हाँ, आपसे अब किसी ने ये पूछा कि फर्स्ट एंड टू क्या है, तब आप कह सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ 1 एंड 2 पे है या 1 एंड 3 पे है, ये चेंज हो रही है, तब आप कह सकते हैं कि इनके साथ पोजीशन चेंज हो रही है डबल बॉन्ड की, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगर किसी कंपाउंड के पोजीशन चेंज हो रही है, रिंग भी बन रही है, तो आप पोजीशन आइसोमर्स नहीं कहेंगे उसको, आप रिंग चैन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, बेशक वो चैन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर उनकी रिंग बन रही है तो आप उनको क्या कह सकते हैं? रिंग चैन आइसोमर्स। समझ आई बात? इतना जितना पढ़ा समझ आया? सबसे पहले आपको बताता चलूं, चैन आइसोमर्स पढ़ा। चैन आइसोमर्स में आपने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सब में सेम था। चैन आइसोमर्स में आपने देखा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चैन। ठीक है, वो हो गया, एग्जांपल के साथ आपको करवाया। फिर पोजीशन आइसोमर्स को चेक किया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एनी एटम। वहां पे आप मैंने क्लोरीन के एग्जांपल दिए, फर्स्ट पे लगाया फिर सेकंड पे लगाया। तो इसी तरह पोजीशन आइसोमर्स के भी एग्जांपल करा के क्लियर कराया। उसके बाद मैंने मेटामर्स फंक्शनल आइसोमर्स का बताया। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या था, आपको फंक्शनल ग्रुप का बताया। फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल और ईथर की एग्जांपल दे दी, जिसमें एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन उनमें क्या डिफरेंट थी, उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था। एक का अल्कोहल बन रहा था, दूसरे का ईथर। इतना भी नहीं पता, इतना पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद मेटामर्स की बात की थी मैंने। मेटामर्स में ये कहा था कि पॉलीवेलेंट के लॉन्ग साइड इधर साइड में आपको कार्बन एटम के जो चैन है वो डिफरेंट नंबर की मिलेगी, 3 और 2। इस तरह एग्जांपल्स करा के आपको कराई थी, वो एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं। पेटामर्स को आप कवर सुबह कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर है जो जो पढ़ा? कोई है सवाल तो पूछ लें, फिलहाल अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।